चंडीगढ़ की EWUS कॉलोनी धनास में भी महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। जहां एक और पूरे देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं रविवार को चंडीगढ़ की EWUS कॉलोनी धनास में भी महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन कांग्रेसी नेता प्रेमपाल चौहान, सीनियर नेता धर्मवीर सिसोदिया, युवा सीनियर नेता सियाराम पटेल, युवा कांग्रेस नेता धीरज गुप्ता और चंडीगढ़ राधे श्याम कांग्रेसी अध्यक्ष सुभाष चावला की अगुवाई में किया गया, जिसमें भारी मात्रा में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और यहां तक कि छोटे बच्चे तक शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और सभी के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा हुआ था रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के जो अब है बीजेपी के टाइम उन सभी रेटों के लिखे हुए थे। वहीं सुभाष चावला ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है उस दिन से गरीबों की कमर तोड़ रखी है, घर में खाना मुश्किल हो गया है। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से संदीप सैंडी की ये रिपोर्ट। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सियाराम है और मैं चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अर्बन का वाइस प्रधान हूँ। ये प्रोडक्ट्स किस लिए किया गया? ये प्रदर्शन जो है सरकार की जो ये गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ, ये जो हमारा धरना था, ये हमारा जो रैली थी हमारी, उसके खिलाफ। ये जो महंगाई चरम पे पहुंच गई है, डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, सिलेंडर की बात करें, तो सब जो है महंगा हो गया। सिलेंडर 1000 रुपये के पास पहुंच चुका है, जो कांग्रेस के समय में 450-500 मिल जाता था आपको। तेल की बात करें, सरसों का तेल वो 200 के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, जो कांग्रेस के समय में 60-70 रुपये में पेट्रोल और 40-45 रुपये में डीजल मिला करता था, जिससे लोग परेशान हो चुके हैं। मोदी के झूठे वादे जो हैं वो सबको समझ आ गए हैं। एक समय था 2014 से पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, तो लोगों के चेहरे पे हंसी होती थी, खुशी होती थी। अब तो मैं भी बेरोज़गार हो गया हूँ। अगर जिस टाइम मोदी ने कहा था कि 10 करोड़ लोगों युवाओं को रोज़गार मिलेगा, वो रोज़गार भी खा गए। तेल आसमान छू रहा है, महंगाई चरम पे पहुंच गई है। स्मृति ईरानी का पता नहीं है, जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको चूड़ियाँ भेंट कर रही थी। मैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ कि मैडम आप ये वीडियोस देखें, लोगों के व्यू सुने और वो चूड़ियाँ जो रखी हुई हैं आप वो उसको मोदी जी तक पहुँचाने का काम करें। वो 1.5 आँख वाला बाबा भी उसमें शामिल है। जब वो 1.5 आँख वाला बाबा एक पर्सनल चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था, उसमें उसने एक चीज़ बोला था, युवाओं से पूछा था कि 30-35 रुपये जो डीजल पेट्रोल देगा आप उसको वोट करेंगे कि जो 60-70 रुपये में डीजल पेट्रोल देगा आप उसको वोट करेंगे। तो युवाओं का एक ही कहना था कि जो 30-35 रुपये में हमें तेल देगा हम उसको वोट करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पौने 1.5 आँख वाले 2 आँख वाले बाबा से कि वो है कहाँ, कौन सी बिल में घुसा हुआ है कि महंगाई चरम पे है और जो उसने बोला था उससे भी कहीं ज़्यादा 100 के पार हो चुका है पेट्रोल डीजल। वो कहाँ है वो सब? आज के समय में जब 2014 से पहले की बात है, जब 2014 से पहले इस कॉलोनी को भी बसाया गया, ठीक है, लोगों को एक अच्छा मकान मिला, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद सांसद बनी यहाँ पे, एक फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है, सुनने में आता है, और उसमें बच्चों का एक आता प्रोग्राम डांस इंडिया डांस कुछ ऐसे होता है शायद, वो उसमें आती जज करती हैं, मुँह पे पल्लू रख लेती हैं और कॉलोनी में आती हैं तो बदबू से वो पल्लू कर लेती हैं। 6 साल बीत चुके हैं, कभी इस धनास कॉलोनी के अंदर वो नज़र नहीं आई हैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। चाहे वो रेडी फड़ी वाले हो परेशान हो, दुकानदार हो परेशान हो, पार्कों की व्यवस्था हो वो ख़राब है, पार्किंग की व्यवस्था हो वो ख़राब है, सड़कों की व्यवस्था वो ख़राब है, पीने के पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 4थी मंजिल तक पानी ही नहीं चढ़ता। और उन्होंने पहली कमिटमेंट की थी कि जब मैं सत्ता में आऊँगी, हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो सबसे पहले नहरी पानी की व्यवस्था की जाएगी। मैं उनसे मैडम से कुछ आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो नहरी पानी की व्यवस्था कहाँ है? जब आपकी कांग्रेस पार्टी आएगी इसके बारे में बताओ। अगर हमारा यहाँ पे काउंसिल बनता है, हमारा MP बनता है और हमारी सरकार बनती है, तो सबसे पहले सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था और एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों के लिए किया जाएगा वो मकानों की किस्तें जो हैं वो माफ़ कराई जाएंगी और इनका मालिकाना हक दिलाने का काम किया जाएगा। कट निकाले जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ? हर रोज़ पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें जिसने जनता का जीना दूभर कर दिया है, उसी को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस पूरे शहर में हर कोने कोने में प्रदर्शन कर रही है और उसी सिलसिले में आज इन स्मॉल फ्लैट्स धनास में भी ये प्रदर्शन हो रहा है। जनता महंगाई से त्रस्त है,
सरकार सो रही है, गूंगी बहरी हो चुकी है और शायद वो घमंड में है कि हम पार्लियामेंट में इतने बहुमत में तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन आज का जो प्रदर्शन है वो हमारा हौसला बढ़ा रहा है कि आज कांग्रेस वालों से ज़्यादा आम जनता इसमें जुड़ रही है और यही एक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब सरकार से लोग दुखी हो चुके हैं। ये प्रदर्शन हमारा उसी सरकार के खिलाफ होगा। सर, नगर निगम के द्वारा अब पार्कों की सफाई की जा रही है, जगह जगह काम किया जा रहा है, टाइल्स लगाई जा रही है, इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता, शायद आपकी जानकारी सही नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा रहा। अभी तो आज ही मैंने देखा कि सड़कों की हालत, इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखा रहे हैं सड़कों की हालत। चंडीगढ़ में तो कभी हमने सुना नहीं था कि चंडीगढ़ की सड़कें हैं जो अब गड्ढों में सड़कें हो गई हैं। पानी के रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। आज भी सदन हाउस मीटिंग में बहुत शोर हुआ, कांग्रेस ने वहाँ भी प्रदर्शन किया, वहाँ भी पुराने बिल फाड़े। लेकिन ये जो इसको हम कॉस्मेटिक कहते हैं कि सुर्खी बिंदी लगाना, जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है दिखाने के लिए कि सड़कों पे 4 आदमी लगा दिए, लेकिन अब जनता ऐसे भ्रम में पड़ने वाली नहीं है कि चुनाव के समय में आके वो भी थोड़ा बहुत आप काम करके लोगों को दिखाना चाहें। अब जनता फैसला कर चुकी है नगर निगम चुनाव में, रिजल्ट दीवारों पे लिखे जा चुका है। बजट लगा के जो जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं, उस पर आपका कुछ विचार? देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर पहले दिन से, जिस दिन स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे ड्रामे किए जा रहे हैं जिसका चंडीगढ़ से कोई संबंध नहीं है कि उसका वो आने वाले समय में फ़ायदा होगा। मैंने आज ये कुछ वीडियो देखी हैं जो कैमरों के साथ जो येलो लाइन लगाई है, उसमें सवाई जनता को हरास करने के, चलानिंग करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी को और फ़ायदा होगा। सिर्फ पुलिस को या जुर्माने की शक्ल में उनको 4 पैसे ज़रूर कमाई हो जाएगी, जनता को उसको में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। और महंगाई को लेकर आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 17 तारीख तक तो हमने, ये हमारा प्रोग्राम है, 7 से 17 तक हमने घोषणा की हुई है। 17 तारीख को हम इसका समापन करेंगे एक बहुत बड़े प्रदर्शन के साथ। उसकी जानकारी कल आपको दे दी जाएगी, जगह और स्थान कहाँ होगा, वो कितने बजे होगा। लेकिन पानी, सड़कों की बुरी हालत, पार्कों की सफाई, बिजली का बुरा हाल, बिजली के निजीकरण के खिलाफ, बढ़ते हुए टैक्सों के खिलाफ, ये हमारा आंदोलन 17 तारीख के बाद भी जारी रहेगा। मेरा नाम प्रेमपाल चौहान है और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का सदस्य हूं मैं। आज का क्या रखा गया था प्रोटेस्ट? आज का जो प्रोटेस्ट था, हाँ जी, वो चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय सुभाष चावला जी हाँ जी, और चंडीगढ़ के मसीहा श्री पवन कुमार बंसल जी की हाँ जी, अनुमति के हिसाब से चंडीगढ़ में ये प्रोटेस्ट किया गया है। और लगातार 15 दिन से चंडीगढ़ की कांग्रेस घर घर गली गली जाके लोगों को सहयोग कर रही है, लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि आज देश की जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता के खिलाफ हैं। महंगाई चरम सीमा पे है। जिस तरीके से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि घर की रसोई, गैस सिलेंडर के दाम, सरसों का तेल का दाम, इस तरीके की जो महंगाई हैं वो चरम सीमा पे हैं और गरीब जनता जो है आज एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गई है। मोदी साहब ने जो वादे किए थे देश के युवाओं के लिए कि 2 करोड़ नौकरी वो देंगे सालाना, पर देश के लिए उन्होंने एक भी युवा को आज तक कोई जॉब नौकरी नहीं दी। और देश में जो छोटा व्यापारी है वो रोज़गार के लिए परेशान हो रहा है। छोटा व्यापारी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और जो गरीब तबके के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिल रही और वो अपने घरों में परेशान बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। और सबसे बड़ा जो प्रहार इस बार शिक्षा के ऊपर मोदी सरकार ने जो किया है, क्योंकि सारी बाज़ार और मार्केटें खोल दी पर अभी तक स्कूल नहीं खोले। ये देश की जनता को, गरीब लोगों को परेशान और देश को ख़त्म करने की नीति है। मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आज देश की जनता, चंडीगढ़ की जनता, वार्ड नंबर 15 की जो जनता है आज सड़कों पे थी। हज़ारों की तादाद में आज लोगों ने रोड पे आके प्रदर्शन किया, बीजेपी के खिलाफ रोड में नारे लगाए, मोदी साहब के खिलाफ नारे लगाए हैं। और हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस महंगाई को कम करे, नहीं तो इस देश से मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी और देश की जो जनता है वो करने जा रही है। आज कौन कौन युवा नेता शामिल थे? आज हमारी जो रोष प्रदर्शन में हमारे धनास के सभी सीनियर नेता
जिसमें सियाराम पटेल जी और जिला नंबर 2 के अध्यक्ष धीरज गुप्ता जी और हमारे सीनियर नेता धर्मवीर सिसोदिया जी, राधे श्याम जी, रमेश चंद्र जी, मौलवी इसरार जी, मीरा जी, निर्मला जी, राजू जी, विनीता जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं महिला की, जिन्होंने आज ये दिखाया कि आज बराबर की तादाद में महिलाएं थीं और बराबर की तादाद में जेंट्स थे। तो ये विनीता जी ने भी आज बहुत मेहनत की है, मैं उनके लिए भी आज धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को घर से निकाला और महिलाओं को बीजेपी की जो नीति है उनको समझाया और कांग्रेस की सरकार में जो रेट कम थे, महंगाई कम थी, वो उनको बताया। उसी चीज़ को देखते हुए आज घर घर से महिलाएं बाहर निकली हैं और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए हैं, उनका रोष प्रदर्शन किया है।